नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के 25 बेसिक फॉर्मूला के बारे में जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगे। ये फॉर्मूला सबसे उपयोगी और सरल हैं, जिनका उपयोग आप अपने दैनिक कार्यों में आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हो, प्रोफेशन हो या एक छोटे व्यवसाय के मालिक, ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं और सीखते हैं एक्सेल के 25 सबसे उपयोगी और सरल फॉर्मूला। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हम और भी उपयोगी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो पहला फॉर्मूला है सम, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो इसको समझने के लिए, सम को समझने के लिए एक उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके हमारे यूनिट सोल्ड हैं, कितने उसमें यूनिट सोल्ड हुए हैं, उसकी सेल प्राइस है। तो हमने यूनिट सोल्ड और सेल प्राइस से हमने ग्रॉस टोटल निकाल लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ग्रैंड टोटल करना है। ये सारे ग्रॉस टोटल का ग्रैंड टोटल करना है। तो अभी हम यूज़ करेंगे सम। तो सबसे पहले हमको इज इक्वल टू लेना है और सम टाइप करना है। जैसे ही हम सम टाइप करेंगे तो हमारे पास सारे सम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो आ जाएंगे। हमें चाहिए पहला वाला सम, तो अब हम प्रेस करेंगे टैब। जैसे ही हम टैब करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पे अब हम जो भी सेल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने ऐसे सेलेक्ट कर दिए तो हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक तरीका हो गया है कि सम के अंदर जितने भी डेटा को हमको, जितने भी सेल्स को हमको लेके आना है उसमें ड्रैग करने का। दूसरा ऑप्शन होता है, आप ये हटा के सबसे पहले में आप सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करते जाइए। जितने बार आप प्रेस करेंगे उतने आपके रेंज आ जाएंगे। फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये सम बता देगा। सम जो हमारा सम फॉर्मूला है वो सारा यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अगला फॉर्मूला है सम इफ का। अभी हमने पहला देखा सम, जिसमें हमने सब सम कर दिया, जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनका टोटल कितना वैल्यू है। बट अब हमें क्या निकालना है कि इस प्रोडक्ट का, मोबाइल, टीवी, फ्रिज का टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगर हमें यही यहाँ से निकालना है टोटल, तो उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू करना है, सम इफ करना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ सबसे पहले ये एक रेंज पूछेगा। वो रेंज पूछेगा आपके किस प्रोडक्ट का हमें निकालना है। तो वो हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। उसके बाद हम प्रेस करेंगे F4, जिससे ये हमारी रेंज फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम कॉमा करेंगे, फिर क्राइटेरिया, हमें मोबाइल का यूनिट सोल्ड निकालना है तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कॉमा करेंगे, हमें क्या चाहिए, यूनिट सोल्ड चाहिए, हमें कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं मोबाइल के। तो हम ये वाली रेंज पूरी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम F4 प्रेस कर देंगे, जिससे वो फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे आ गया, हमारे मोबाइल, इतने यूनिट हमारे मोबाइल सोल्ड हुए हैं। ऐसी टीवी के लिए आप प्रेस कर दीजिए कंट्रोल डी। तो आप जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास बाकी का डेटा भी आ जाएगा कि टीवी में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, फ्रिज में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगला फॉर्मूला है प्रोडक्ट का। अगर कोई भी दो या उससे ज़्यादा सेल को मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, उनके यूनिट सोल्ड हैं और उनकी सेल प्राइस हैं। तो अगर हमें उसका ग्रॉस टोटल निकालना है, हम इज इक्वल टू करेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे प्रोडक्ट और टैब प्रेस कर देंगे तो अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया। अब नंबर 1 में हम यूनिट सोल्ड कर देंगे और फिर कॉमा करेंगे और उसकी सेल प्राइस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब ये नीचे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे सारा फॉर्मूला कंट्रोल डी से सारी जगह ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया है। अगला फॉर्मूला है मैक्स, जो कि होता है मैक्सिमम, कोई भी रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। तो अभी क्या करना है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उसके कुछ यूनिट सोल्ड हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूनिट किसका सोल्ड हुआ है, कितना सोल्ड हुआ है, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये रेंज, सारे यूनिट सोल्ड का रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने और हम अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है 2518, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने कीबोर्ड की कर दी, लेट से 5000 कर दिए, मैंने 5000 यूनिट सोल्ड लगे। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे मुझे उसने बता दिया कि मैक्सिमम 5000 यूनिट सोल्ड हुए हैं किसके, किस प्रोडक्ट के।
अगला फॉर्मूला है मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम, मतलब मिनिमम नंबर फाइंड करना। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, उनके कुछ यूनिट सोल्ड हैं, तो अब यहाँ पे हमें उसके मिनिमम यूनिट किसके सोल्ड हुए हैं वो हमें निकालना है। तो हम पहले इज इक्वल टू करेंगे, MIN लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया है, ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारा आ गया यहाँ पे डेटा 921, 921। तो यहाँ पे सबसे कम यूनिट सोल्ड हुए हैं लैपटॉप के 921। अगर हम और किसी को चेंज करते हैं, हमने यहाँ पे किया 500 टीवी के यूनिट, तो ये 500 यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम। अगला फॉर्मूला है लेन। लेन क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर का हमने जो भी सेल में लिया है उसके कितने डिजिट्स हैं वो निकाल के लाता है। तो जैसे अभी अभी हमारे पास कुछ यहाँ पे यूज़र आईडी है, तो इसके हमको अब लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू LEN लिखेंगे लेंथ, और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे और हम ये सेल का रेफरेंस दे देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो 7 आ गया, तो हमारे यहाँ पे 7 है इस यूज़र आईडी में हमारे पास। ABC यहाँ पे देख रहे हैं और 1 2 3 5, और ऐसे करके हम अब ये लास्ट तक सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो वो सारा फॉर्मूला आ जाएगा और हमारे पास सारे नंबर डिजिट आ जाएंगे हर एक यूज़र आईडी के। अगला फॉर्मूला है काउंट। तो काउंट क्या करता है, जो भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं उसमें कितने जगह नंबर्स हैं उसका टोटल काउंट लेके आता है। तो अभी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे 8 प्रोडक्ट्स हैं और हर एक प्रोडक्ट्स के कुछ यूनिट सोल्ड हुए हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे टीवी, कीबोर्ड और लैपटॉप के कोई भी यूनिट सोल्ड नहीं हुए हैं, तो काउंट वो ब्लैंक्स को काउंट करके नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू काउंट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और ये रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पे टोटल यूनिट सोल्ड नहीं है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि हमारे 5 प्रोडक्ट हैं जहाँ पे यूनिट सोल्ड हुए हैं। ये ब्लैंक को इसने काउंट नहीं किया है। अगर मैं टीवी में मैंने यहाँ पे लेट से 100 यूनिट यहाँ पे मैंने ऐड किया तो वो बताएगा अब हमारे 6 यूनिट सोल्ड हुए हैं, 6 प्रोडक्ट के यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पे काउंट दिखाता है। अगला फॉर्मूला है काउंट ए। तो काउंट ए क्या करता है, जितने भी आपके रेंज में जो टेक्स्ट हैं सेल में उसको टोटल काउंट करके लाता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं कुछ, तो हमें चेक करना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए, टैप करेंगे जिससे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास यहाँ पे 6 प्रोडक्ट हैं। अगला फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, अगर आपका कोई भी सिलेक्शन है एरे का, उसके बीच में एक स्पेसिफिकली कोई भी आपको सेलेक्ट करना है उसका काउंट लेके आता है। जैसे ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके अटेंडेंस है मंडे टू सैटरडे के, सोमवार से लेके शनिवार तक के, कितना प्रेजेंट है हमें निकालना है कि टोटल वो कितने प्रेजेंट थे और टोटल कितने वो एब्सेंट थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में इज इक्वल टू करेंगे और काउंट इफ़ लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है रेंज सेलेक्ट करना है, तो ये हम सारे प्रेजेंट और एब्सेंट उस स्टूडेंट के सेलेक्ट कर लेंगे सोमवार से शनिवार तक के। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम कॉमा प्रेस करेंगे, अब हमें चाहिए प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट चाहिए तो हम उसको इन डबल कोट्स में P करेंगे और फिर कोट्स क्लोज करके ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। और ऐसे ही एब्सेंट के लिए इज इक्वल टू करके काउंट इफ़ फॉर्मूला टैप करेंगे, फिर से ये रेंज देंगे। अब यहाँ पे हमको एब्सेंट चाहिए तो हम डबल कोट्स में ए लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। अभी मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि हर एक स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है, काउंट इफ फॉर्मूला यूज़ करके। अगला फॉर्मूला है एवरेज, जो कि हमारा एक एवरेज, कोई भी डेटा है हमारे पास उसका एवरेज निकाल के लाता है। जैसे हमारे पास ये एक सैम्पल डेटा है जहाँ पे हमारे पास हर महीने में इतने प्रोडक्ट्स हैं उतने सेल हुए। मोबाइल की हर महीने की सेल हमारे पास है और टीवी की और फ्रिज की। तो हमें क्या करना है, एवरेज पर मंथ हमारा कितना प्रोडक्ट ये सेल हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे और ये रेंज हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी देखिए, तो हमारे एवरेज इतने मोबाइल हर महीने में सोल्ड हो रहे हैं। तो अभी यही सेम फार्मूला को करने के लिए हम कंट्रोल R प्रेस कर देंगे और फिर ये, तो इससे हमारा ये एवरेज फार्मूला आ जाएगा। अगला फार्मूला है प्रॉपर का। इसका यूज़ होता है कोई भी नाम है, कोई भी वर्ड है, उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं जो कि सब स्मॉल लेटर्स में हैं, तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू प्रॉपर करेंगे और टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करके
ये पहला नाम हम यहाँ पे इसको दे के ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले ये नाम यहाँ पे ए छोटा था, अब यहाँ पे ए कैपिटल हो गया है, यहाँ पे के छोटा था और यहाँ पे बड़ा हो गया। और ऐसे ही फिर बाकी पूरा हम डेटा यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जितने भी नाम है वो सारे पहले लेटर कैपिटल में आ गए हैं। अगला फॉर्मूला है अपर। तो अपर क्या करता है, कोई भी स्मॉल लेटर यह है उसको कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कर देता है, सारे कैरेक्टर्स को। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, तो हम अप्लाई करते हैं अपर का फॉर्मूला। अपर टैब प्रेस करेंगे और ये नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे स्मॉल लेटर थे, अब यहाँ कैपिटल लेटर हो गए। ऐसे ही हम सब में सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जो भी हमारे सारे नाम स्मॉल लेटर में थे उस सारे के सारे पूरा नाम हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। अगला फॉर्मूला है लोअर का। जो भी आपके पास कोई भी लेटर है, अगर नेम है या कुछ भी लेटर है, अगर कैपिटल लेटर में है और उसको आपको लोअर लेटर में करना है तो अभी इसको बस इज इक्वल टू करके लोअर लिखना है और वो टेक्स्ट सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे और उसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो अगेन यहाँ पे ये नाम सारे कैपिटल लेटर में है, ये सारे अब लोअर लेटर में आ गए हैं। अगला फॉर्मूला है लार्ज। तो लार्ज क्या करता है, आपके पास कोई भी डेटा है उसमें से कौन से नंबर का वो लार्जेस्ट नंबर है वो निकाल के लाता है। कि जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, तो अगर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसके यूनिट सोल्ड हुए हैं तो इज इक्वल टू लार्ज करेंगे, उसके बाद टैब करेंगे, फिर ये एरे सेलेक्ट करेंगे और कॉमा करेंगे और 1 लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सारे यूनिट सोल्ड में से सबसे ज़्यादा यूनिट किसके सोल्ड हुए हैं, 5000 नंबर है, वो नंबर यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं इसमें फिर फॉर्मूले में जाऊँगा, F2 प्रेस कर रहा हूँ, अब ये मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। 2 करने से क्या होगा कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है वो यहाँ पे शो करेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 को हटा के 3 प्रेस करता हूँ और एंटर किया तो ये मुझे थर्ड लार्जेस्ट नंबर दिखाएगा। अगला फॉर्मूला है स्मॉल। स्मॉल यूज़ होता है कोई भी हमारे डेटा में जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट है या फिर उससे नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट है वो निकालने के लिए। जैसे अब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ यूनिट सोल्ड हैं, तो हम यहाँ स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू स्मॉल करेंगे, टैप करेंगे क्लिक, उसके बाद एरे में डेटा सेलेक्ट करेंगे और कॉमा मैंने 1 लिखा। 1 लिखने से मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ये जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया है उसमें 921 सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। अब अगर मैंने उसमें 2 किया तो उसके बाद 921 के बाद इसमें कौन सा उससे छोटा नंबर है तो वो है 1321। और अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो उसके बाद कौन सा तीसरा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, 1513। अगला फॉर्मूला है कॉन्कैटिनेट और कॉनकैट। तो ये यूज़ होता है कोई भी 2 या उससे ज़्यादा लेटर या टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो इनको अब हमारे को फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको ऐड करना है, कंबाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू कॉन्कैट करेंगे। ये फॉर्मूला 2 फॉर्मूला है तो आप पहला वाला ले सकते हैं और टैब प्रेस करें और उसके बाद मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, कॉमा किया, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ही मैंने ऐसे ऐड किया और एंटर किया। तो अभी क्या हो गया है, नाम एक साथ आ गया, दोनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूले में जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक कोट्स दूंगा और स्पेस, फिर एक कोट और कॉमा कर दूंगा। तो अभी क्या हो गया है, इन 2 लेटर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अभी आप यहाँ देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फुल नेम होके यहाँ पे आ गया है। अब इसको मैं नीचे सेलेक्ट करूंगा सारे और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉन्कैटिनेट या कंबाइन हो गया है। अगला फॉर्मूला है इफ़ क्या करता है, कोई भी कंडीशन रहती है उसके हिसाब से वो रिजल्ट शो करता है। जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पे नाम है, उन्होंने इतने सेल्स किए हैं, तो अभी हमें क्या करना है, उसको प्राइस देना है जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा की सेल की है, उसको हम मोबाइल देंगे और अगर उससे कम दी है तो हम उनको कूपन्स देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ करेंगे, टैप करेंगे, तो सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, ये एक सेलेक्ट करेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 20,000 के है, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद अगर ये कंडीशन सही होती है तो क्या करना है, उसको हम मोबाइल देंगे। तो मोबाइल के लिए हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे मोबाइल को, फिर कॉमा करेंगे। अब दूसरी वैल्यू करनी है, अगर ये कंडीशन नहीं आती है, अगर 20,000 से कम है तो क्या करना है, तो इज इक्वल टू करेंगे और कूपन्स में कूपन्स लिखेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कोट्स के बाद।
और मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो हमारे पास आ गया है कि जिनके पास भी 20,000 से ज़्यादा सेल हुए हैं उनको मोबाइल मिलेगा, और जिनको उससे कम है तो कूपन मिलेगा। अगला फॉर्मूला है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट क्या करता है, कोई भी सेल में अगर कोई भी टेक्स्ट रहता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से हमें कितने कैरेक्टर्स अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं या निकालने हैं उस वर्ड में से, तो वो उसके लिए हम लेफ़्ट का यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ मंथ्स हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, अगर हमको इसके इनिशियल के 3 वर्ड्स निकालने हैं, जैसे JAN हमको चाहिए, यहाँ से FEB चाहिए, MAR चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पूछता है कितने नम कैरेक्टर, हमको कितने कैरेक्टर चाहिए, अगर हमें 3 चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। और मैं यहाँ से इसको फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरा और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, लेफ़्ट इसे लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर को लेके, अगर मैंने इसको 3 की जगह 4 कर दूंगा तो ये मंथ्स के शुरू के 4 लेटर्स को लेके आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है राइट। तो अगर कोई डेटा या कोई नंबर है जिसके हमको राइट हैंड साइड से कुछ अगर टेक्स्ट में से कुछ कैरेक्टर्स अगर हमको निकाल के यहाँ पे लाना है तो उसके लिए राइट यूज़ होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ कुछ डेटा है, यहाँ कुछ टेक्स्ट हैं और कुछ नंबर्स हैं, तो हम राइट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट टैब प्रेस करेंगे, ये डेटा लेंगे, कॉपी करेंगे, मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स चाहिए, 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं एंटर करूंगा और फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं, तो जनवरी का ARY आया है, फरवरी का ARY आ गया है, इस 1 2 3 4 5 में से 3 4 5 आ गया है, और बाकी यहाँ पे भी आप आखिरी के 3 हैं। सेम यहाँ पे भी अगर मैं इसको 4 करता हूँ कैरेक्टर को, तो यहाँ पे आखिरी के 4 जो भी डिजिट हैं वो आ जाते हैं राइट से। अगला फॉर्मूला है मिड। तो मिड क्या करता है, आपको कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डिजिट के बीच में से कोई भी कैरेक्टर अगर इन बिटवीन कैरेक्टर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो मिड से होता है। तो इज इक्वल टू हम करेंगे मिड, करेंगे टैब करेंगे, इस टेक्स्ट में से हमको स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग पहले पूछ रहा है स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं JAN, हम N से शुरू करना चाहते हैं जो कि हमारा चौथा कैरेक्टर है, तो वो लेंगे। और हमको कितने कैरेक्टर चाहिए, हमें चाहिए लेट से 1 2 3 कैरेक्टर चाहिए, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये नीचे नीचे तक ले जाके कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। तो अब इसमें क्या हुआ है कि इस टेक्स्ट में से हमने चौथे से स्टार्ट किया है और 3 कैरेक्टर हमने लिए हैं, तो उससे ये 1 2 और 3, तो NUA करके आ गया है। यहाँ पे ऐसी BRU आया है, तो ऐसे करके मिड का यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर के बीच में से हमें कुछ अगर टेक्स्ट निकालना है तो। अगला फॉर्मूला है नाउ। तो नाउ इसलिए यूज़ होता है, वो अगर हम कभी भी यूज़ करते हैं उससे हमारे सिस्टम के या लैपटॉप के जो भी डेट और टाइम है उस समय का, नाउ उस समय का डेट हमें शो और टाइम शो करता है। तो हमें क्या करना है, इज इक्वल टू करना है, नाउ लिखना है, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना है। तो इससे हमको आज का डेट आ जाएगी और आज का दिन और आज का समय आ जाता है नाउ। अगला फॉर्मूला है टाइम का। अगर आपके पास ऐसा कभी कोई डेटा रहता है जहाँ पे आपके आवर, मिनट और सेकंड ये सब अलग अलग सेल्स में रहते हैं और आपको अभी करंट टाइम उसमें से निकालना है कि उसको अगर हम ऐड कर दें या कंबाइन कर दें तो कैसे टाइम निकल के आता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टाइम फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो हमने टाइम यूज़ किया, टैब किया, अब आवर की जगह में हमने ये ले लिया, फिर कॉमा किया, हमने मिनट्स की जगह ये ले लिया, कॉमा किया और सेकेंड्स की जगह अगला सेल ले लिया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो हमारे पास टाइम आ गया है 1:23 सुबह AM, क्योंकि हमने आवर यहाँ पे ये 1 लिया है और ये 24 घंटे का फॉर्मेट है। तो ये मैंने सेलेक्ट करके पूरा कंट्रोल डी प्रेस किया। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है 9:33 15:45 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 3:45 दोपहर के। तो ऐसे ये 17:11 मतलब 5:11 ये PM हो गया। तो अपने आप ये इस आवर के हिसाब से ये आपका टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है टुडे। तो टुडे का हम जब भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो हमें आज की डेट शो करता है या दिखाता है, जिससे हम आने वाले कल की या फिर जाने वाले कल की डेट्स को भी हम लेके आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने टुडे के सामने इज इक्वल टू किया और टुडे लिखा
और टैब प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है ब्रैकेट का, और एंटर किया तो ये आज की डेट शो कर दिया। अब अगर मुझे कल की जो चला गया कल है उसकी डेट अगर यहाँ लिखनी है तो टुडे करके ब्रैकेट क्लोज करके -1 कर दूंगा, तो ये मुझे कल की डेट शो कर देगा। ऐसे ही आने वाले कल की अगर हमें डेट करनी है तो टुडे करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और +1 करेंगे, तो ये मुझे आने वाले कल की डेट बताएगा। अगला फॉर्मूला है मंथ का। अगर आपके पास कभी भी कोई एक डेज दिए हैं, नंबर ऑफ डेज अगर आपको दिए गए हैं कितने दिन है, तो उसमें हमें निकालने हैं वो कितने महीने होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 365 है, तो अभी हम क्या करेंगे, मंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, टैप करेंगे, यहाँ सीरियल नंबर दिया है, हम ये नंबर दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसमें आ गया 365 दिन में हमारे कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर हम इसको चेंज करके अगर 90 करते हैं तो मतलब ये 3 महीने होते हैं। अगला फॉर्मूला है डेटेड इफ का। अगर आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ है और अब उसमें से आपको निकालना है वो कितने साल का है, कितने महीने का है या कितने दिन का हो गया है, तो उसके लिए हम डेटेड इफ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटेड इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे और कॉमा करेंगे और हम अब टुडे लिखेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा, और ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा करेंगे और इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे वाई जो कि ईयर्स के लिए है। तो हमको पता चलेगा ये 24 साल का हो गया है ऐसे। और ऐसे ही अगर हमको कितने महीने का हो गया है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो फिर हम लिखेंगे डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एम लिखेंगे मंथ के लिए। तो हमको पता चल गया ये इतने महीने का है अपने डेट ऑफ बर्थ से। ऐसे अगर हमको डेज देखने हैं कि कितने दिनों का हो गया है, तो इज इक्वल टू डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और टुडे लिखेंगे, कॉमा करेंगे और यहाँ लिखेंगे डी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा ये अपने डेट ऑफ बर्थ से वो कितने दिन का हो गया है।